तो दहेज तब तक बंद नहीं होगा। और लड़की लड़कों को रिश्ते जो होते हैं ये दोनों तरफ से डिमांड ना होता है। अच्छे बहन बेटियों की देखा कि ये दिक्कत है, पढ़ी लिखी हैं, सारा चीज़ इनको सही है, परिवार से है, लेकिन शादियाँ नहीं हो पा रही। और यहाँ की लड़कियाँ गांव में शादियाँ नहीं करनी चाहती। तो सर हमारा संगठन इतना बड़ा है कि 10,000 लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं। ये तो आपने क्या देखा, ये तो 300-400 लोग आए हैं। हमारा जयस्वार विकास महासंघ जो है 10,000 लोगों को धम्म दीक्षा का व्हाट्सअप नंबर है मेरा 6387301875। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि आज दिन कहीं एक नई खबर लेके आऊँ आप लोगों के बीच में और अपने समाज के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने देखा तो लोगों से कुछ बात करने की कोशिश की, जहाँ पे कुछ ऐसा शब्द निकल के आया कि जो आप लोगों को हैरानी हो जाएगी। यहाँ पे पहले तो शादी ब्याह होता है वर वधू के लिए, और लोग आते हैं यहाँ से शादियाँ करके जाते हैं। लोग जिसको पसंद आता है वो डेट फिक्स करके जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ मैं बातें कर लूँ, उसके बाद मैं शादी की बात करूँगा। सर जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्णा भास्कर बोल रहा हूँ जी। वर वधू में हम लोग आए हुए हैं। सर जी, आपने जो मंच पे शिक्षा रोजगार इस पे बात किया, क्या लग रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे सब अच्छा हो रहा है अपना जयस्वार समाज के हिसाब से। उसके लिए हमारे सरदार चाचा जी हैं, वो बात करेंगे, उनको बोलिए। नहीं, मैं जो शिक्षा के लिए बोला, आपने एक स्पीच दिया उस पर शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, कि यहाँ पे मतलब रोजगार नहीं मिला है लोगों को, शिक्षा नहीं मिल रहा है, कैसे उसको मतलब प्रावधान किया जाए? सर, शिक्षा के बारे में नहीं, यहाँ जयस्वार वर वधू के बारे में हो रहा है, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में भी चालू है प्रोग्राम, लेकिन अभी हम लोग वर वधू का प्रोग्राम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे सर जी है, उनसे बात करूँगा। सर जी, जो वर वधू का कार्यक्रम चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कई बार देखा चुका हूँ, फेसबुक पे भी देखा। तो हम लोग यहाँ पे आया कि वाकई में यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, वाकई में रियल चीज़ है कि फेक है? क्योंकि अखबारें जो चलती है अक्सर कर फेक निकलता है, तो इसमें ऐसा क्या है, फेक है कि सही है? सबसे पहले सर तो आपके चैनल को, बदलते भारत को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने इस मेरे कार्यक्रम को कवर किया। और जहाँ तक रही बात सर, आप बोल रहे हैं कि सच में होता है या फेक होता है, तो सच तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। 50-60 बायोडाटा आए हैं, अभी कम से कम 100 बायोडाटा आएंगे। सर जो है अभी 60 से 70 बायोडाटा आ चुके हैं, लगभग 100 बायोडाटा आते हैं और 100 बच्चे बच्चियाँ आएंगे। और यहाँ पे रिश्ते मुंबई में क्या होता है सर ना, कि कोई कल्याण में है, कोई कांदिवली में है, तो एक गली के पीछे अगर कोई आदमी हो तो एड्रेस नहीं हो तो उसको पता नहीं मालूम पड़ता है। और यहाँ जाति बदल कर भी कुछ लोग रहते हैं, तो समाज जो जयस्वार समाज के लोग, हाँ, तो कुछ लोगों को परेशानी, लोगों ने परेशान किया, मनुवादियों ने, तो जाति बदल कर रहना भी, धंधा व्यापार करना है, तो वो लोग उस सिस्टम से रहे। तो हम एक जयस्वार विकास का जो संगठन है उसके माध्यम से हम यहाँ पे वर वधू का जो कार्यक्रम लगाते हैं, तो पूरी मुंबई से लोग एक साथ आते हैं और यहाँ पे अपने रिश्ते का एक आदान प्रदान। आप लोग कैसे आइडिया लगा कि नहीं हम अपने समाज को ऐसे एक प्लेटफार्म पर लाएँ और बिना जान पहचान का शादियाँ कराएँ, कैसे आइडिया आया है? भाई हमारा समाज है, उसमें आइडिया की बात क्या है? नहीं, जिसे लोगों को पहचानना नहीं मुश्किल पड़ता है कि कौन है, लेकिन आप लोगों ने इस जो है कि सोशल मीडिया के सहारे लोगों को जोड़ने के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, अब फिर आप ये इतना बड़ा कार्यक्रम रखना। कार्यक्रम तो सर हमारा संगठन इतना बड़ा है कि 10,000 लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं। ये तो आपने क्या देखा, ये तो 300-400 लोग आए हैं। हमारा जयस्वार विकास महासंघ जो है 10,000 लोगों को धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लेता है। और ये वर वधू का कार्यक्रम मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 10 साल से हो रहा है, कंटिन्यू हम 10 साल से करते आ रहे हैं। आपने सही कहा। मैं उस आइडिया को पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे ख्याल आया कि नहीं आप लोगों को ये कार्य करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, कैसे? ये मत करो। ये जब समस्या समाज में, जब कोई भी चीज़ें पैदा होती है तो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तभी आविष्कार होता है। तो जब समाज में हमने 4-6 बहन बेटियों की देखा कि ये दिक्कत है, पढ़ी लिखी हैं, सारा चीज़ इनको सही है, परिवार से है, लेकिन शादियाँ नहीं हो पा रही। और यहाँ की लड़कियाँ गांव में शादियाँ नहीं करनी चाहती हैं। जब जो शहर में रहती है वो देहात में शादियाँ नहीं करनी चाहती है, वो गांव में नहीं शादी करना चाहती, और गांव के लड़के शहर की लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते। क्यों? खाएं क्यों? ये खाई ही इसलिए है साहब कि अब ये जो मुंबई में पैदा हुई, मुंबई में रह गई, तो बोलते हैं गाँव में हम चूल्हा नहीं जलाएंगे। अरे गाँव में भी तो आजकल चूल्हा जलाने वाले लोग नहीं रहे, लेकिन इनकी मानसिकता, तो ये शहर का ही लड़का ढूंढते हैं। तो शहर में अब
सब जगह से हम लोग एक सोशल मीडिया के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा गली गली में प्रचार करते, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग सभी कार्यकर्ता देखिए आपके सामने ये प्रचार प्रसार करके हम लोग लाते हैं। ऐसा नहीं तो है कि उनको अच्छा रिश्ता देते हैं। शादियाँ कराते हैं किसमें, उसमें भी तो कहीं बीच में नहीं शादी ब्याह के बाद फिर उसमें रिश्ते में खटास नहीं आता है। ये देखिए, क्योंकि पहचान नहीं होता है, शादी हो जाती है तो उसमें हो सकता है खटास आ जाए। खटास तो देखिए, अब जो आप खटास की बात करते हैं, खटास तो पहली बात आती नहीं, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें इंक्वायरी करके और रिश्ता देते हैं। और रिश्ता हम देते हैं, लेकिन उनको भी बोलते हैं कि रिश्ता आप कर रहे हो, आपको जीवन का रिश्ता करना है तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाना है, उसकी जानकारी ले लेना है कि बच्चे कैसे हैं, उनका परिवार कैसा है, सारी चीज़ आप जानकारी लेकर रिश्ता करिए। हम आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिला के रिश्ता दे रहे हैं, हमारा यहाँ तक काम है। यहाँ पे काफ़ी मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखे लोग भी, प्रोफेसर क्लास के लोग भी आ रहे हैं, तो क्या उनको भी इस चीज़ का आवश्यकता पड़ रही है? जी सर, समाज से अगर समाज में वो नहीं रहे हैं, समाज के साथ नहीं जुड़े हैं तो समस्या तो रहेगी। तिलक दहेज को लेकर क्या करते हैं? इससे वो लोग पहचान तो है नहीं, फिर तिलक दहेज का इस समय भारत में चलता है, परंपरा हो चुका है, तो इस पर वो लोग कैसे तिलक दहेज को जो करते हैं? दहेज के बारे में मैं सर आपको क्लियर कर दूं कि पहली बात तो लड़कियों के घर से, अगर माताएं कहें कि हमारे घर पे ये चीज़ आना है, ये चीज़ लेके आना है, तो दहेज तब तक बंद नहीं होगा। और लड़की लड़कों को रिश्ते जो होते हैं, ये दोनों तरफ से डिमांड ना हो तो दहेज खुद खत्म हो जाएगा। और हम अपनी संस्था के माध्यम से कहते हैं, मैं मेरे लड़कों की शादी में खुद मैंने बोला कि इसी मंच पे करता बिना दहेज के, लेकिन मेरी औरत का ऑपरेशन हुआ उसलिए नहीं मैं ये कार्यक्रम कर पाया, नहीं तो मैं शादी बिना दहेज की करता। और मैं सभी को बोलता हूँ लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे जो यहाँ पे नहीं है मौजूद, उनके लिए? उन्हें मैं बोलूँ, उनके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप संस्था से जुड़िए, जयसवार महासंघ से, और जो भी समस्या है, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे पुलिस स्टेशन की समस्या हो, चाहे कहीं भी कोई आदमी किसी को परेशान करता हो, शादी विवाह का जो भी समस्या है वो निदान होगा। और जब एक रहेंगे तभी हम कुछ भारत में नई सोच पैदा करें। जो लड़के कुमारियाँ हैं जो शादी नहीं किए हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो कैसे संपर्क करेंगे? संपर्क करेंगे, व्हाट्सअप नंबर है, फेसबुक नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, हमारा संस्था है, संस्था को आप चेक करिए। व्हाट्सअप नंबर क्या है आपका? व्हाट्सअप नंबर है मेरा 6387301875। देखिए, अगर हमारे पास न फ़ोन करके डायरेक्ट सर जी से बात कर सकते हैं। अगर किसी लड़का हो या लड़की हो, अगर शादी करने का इच्छुक है तो यहाँ पे आकर संपर्क कर सकता है बिना तिलक और दहेज का। सबसे पहला काम तो यहाँ बिना तिलक और दहेज का शादी हो रहा है। पूरा समाज के साथ में, जितना आपके गांव में चाहे शहर में 1-8 नहीं लोग होते होंगे जैसे अरेंज मैरिज में, उससे ज़्यादा यहाँ पर लोगों को आपको प्यार मिलेगा, लोग देने के लिए तैयार हैं। और पूरे आप देख रहे हैं मंच में, मैं एक साइड में आपको दिखाऊंगा दूसरे विंडोज में कि कैसे यहाँ पे शादियाँ हो रही है। जो लोग शादी करके जा चुके हैं या फिर जो करने वाले हैं उनके बारे में बताऊँगा मैं। तो सर जी, एक लास्ट आपसे, इतना बड़ा पंडाल जो आप लगाए हैं, कैंपस लगाए जो, इसमें खर्च वगैरह? ये देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं से ये सारा कार्यक्रम होता है। हमने जीवन में न कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग एक पैसा सहयोग लेते हैं। हमारा जयसवार समाज खुद संपन्न है, 1-1 रुपया हम कार्यकर्ताओं से लेते हैं, और कार्यकर्ताओं के बल पे, सभी भाइयों के बल पर ये कार्यक्रम होता है। जो यहाँ आते हैं वो भी सहयोग करते हैं, और सहयोग के माध्यम से हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। अभी हमारा फरवरी में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें 10 से 15 हज़ार लोग आएंगे। धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, हम संत रविदास जयंती बनाते हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा साल का रहता है, वो भी हमारे कार्यकर्ताओं के पैसे से होता है। बाहरी कोई सहयोग नहीं? बाहरी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग सहयोग नहीं लेते। शुक्रिया सर जी, धन्यवाद। तो ये देखिए, ये संस्था ऐसी है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कोई फंड नहीं लिया जाता है, लेकिन जो जयसवार समाज है संपूर्ण है, अपने पैसा से दे करके इस संस्था को चला रहे हैं। और फ्री कॉस्ट जो बोले तो शादियाँ करा रहे हैं। यहाँ पर कोई जो है कि तिलक दहेज का मगजमारी नहीं है। अगर जिसको संपर्क करना चाहते हो, सर जी का व्हाट्सअप नंबर है, अब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी बदलते भारत पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं बदलते भारत के, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।